मानवा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, कोई कहता है इधर आओ, इधर देखो, ये आज के एकदम फ्रेश आइटम्स हैं। एंड हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी आंखों और बालों का कलर सेम होता है, एंड तभी उसके ऊपर एक चिकन आ जाती है एंड एक आदमी ने उसे रोक रखा होता है और वो बोलती है क्या इस चिकन से आखिर कितने लोग फ्राई चिकन खा सकते हैं। एंड तभी एक छोटी सी फेरी निकलती है, वो बोलती है फ्राई चिकन क्या होता है। हमारी हीरोइन कहती है ये कुछ ऐसा होता है जिसको तुम खा के मर भी सकते हो। नहीं, ये कुछ ऐसा होता है जो बहुत खुशी से तुम खाते हो, लेकिन ये तुम्हारी लास्ट मील होती है। एंड तभी फेरी बोलती है ये कितनी डरावनी डिश है। एंड दुकानदार कहता है वाह आप कुछ देखने आई हो मिस। एंड वो हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है एंड वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एंड तभी दुकानदार कहता है कि आप एक सॉर्सरर हो, आप एक शायद एक बोटानिकल सॉर्सरर हो। एंड वो बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं एक सॉर्सरर हूँ। वो जो दुकानदार होता है वो बोलता है कि क्योंकि मुझे पता है कि तुमने इस तरीके से ड्रेस कर रखी है, तुमने इस तरीके से ड्रेस पहन रखी है कि तुम एक सॉर्सरर लगो, और तुम्हारी आँखों और बालों का कलर भी सेम है जो है ग्रीन, और जो तुम्हें एक बोटेनिकल सॉर्सरर बनाता है। एंड वो बोलती है वो मैं देख सकती हूँ। एंड वो दुकानदार बोलता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं ये सब, तुम्हें नहीं पता था। ज़्यादातर जिन लोगों का आँखों और बालों का कलर सेम होता है उनके अंदर माना पाया जाता है, जैसे हो गया रेड का हो गया फायर, ब्लू का हो गया वाटर, इसी तरीके से। एंड वो बोलता है क्या तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता, अगर क्या तुम किसी और दुनिया से और कुछ और। एंड वो हमारी हीरोइन कहती है नहीं मैं आप मजाक करना बंद कीजिए। एंड वो अंदर ही अंदर सोचती है ये सही कह रही है। एंड फेरी कहती है ही। एंड वो बोलती है हाँ मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं अपनी रियल वर्ल्ड में एक टैटू बनाने वाली थी। मैंने अपने काम को जल्दी ख़त्म किया था एक और एक दिन की तरह। एंड तभी कस्टमर बोलती है वाह ये कितना सुंदर है। एंड तभी हमारी हीरोइन बोलती है थैंक यू। एंड हमारी हीरोइन बताती है जो मेरी फेवरेट चीज़ें थी कुकिंग से लेके ईटिंग, जो मेरे को अच्छा लगता था, मेरे को सब कुछ अच्छा लगता था। एंड तभी वो एक पत्ते में कुछ तो डालती है, मीट और जो भी डालती है, एंड वो उसे एक बार में खा जाती है। एंड इससे पता चलता है हमारी हीरोइन को खाना बहुत पसंद है। एंड वो बोलती है वाह ये कितना सुंदर है, इसी के बारे में बात तो कर रही थी, ये पोर्क का जूसी बेली मीट, ये कितना क्रंची है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड किमची जो मैंने पहले बनाई थी वो तो अभी भी परफेक्ट लग रही है अभी। एंड हमें हमारी हीरोइन का नाम पता चलता है जो है यूजुंग सीओ। एंड वो बोलती है यूजुंग सीओ तुम क्या नहीं कर सकती। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जो होता है एजुसिक प्रिंस का लास्ट चैप्टर अपलोड हो चुका है। एंड वो बोलती है वाह ये आखिरकार अपलोड हो ही गया, अब मैं इसे पढ़ती हूँ। एंड वो बोलती है कि मेरे को मेल लीड के लिए बहुत बैड फीलिंग आ रही है, क्योंकि उसकी मॉम उसकी हमेशा पॉइजन पिलाते थे जिससे उसके टेस्ट सेंस चले गए और वो अपने मुंह में ज़्यादा खाना भी नहीं भर सकता। एंड वो एक ड्रैगन की एज का था, इसलिए उसकी जल्दी मौत भी हो गई, बट स्टिल वो उस खाने की हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर सकता। पुअर फिलिक्स, ये तो सबसे बेकार लाइफ है। वो बोलती है कुछ भी हो लेकिन ये पोर्क का बेली मीट सबसे ज़्यादा अच्छा है। एंड वो तभी पीछे मुड़ के देखती है एंड हमें तभी कहीं से आवाज़ आती है और वो बोलती है कौन है वहाँ। वो बोलती है क्या यहाँ पे कोई है। एंड हमें उसका घर दिखाया जाता है एंड कहीं से कुछ आवाज़ आती है एंड वो दरवाजे को खोलने वाली होती है, वो खोल देती है एंड वो बोलती है हेलो कोई है। एंड जब वो वहाँ पे सीढ़ियों की तरफ देखती है तो एकदम शांति थी। एंड वो कहीं से आवाज़ आती है वाह ये दर्द कर रहा है। एंड वो बोलती है कुछ भी नहीं है। एंड वो जैसे ही आवाज़ सुनती है एंड वो तभी अलर्ट हो जाती है एंड वो बोलती है क्या किसने बोला ये। एंड वो थोड़ी सी वो अलर्ट हो जाती है और भी ज़्यादा। एंड वो कोई आवाज़ देता है यहाँ मैं कहाँ पे हूँ। एंड वो बोलती है कौन है वहाँ, क्या तुम्हें पता है अभी कौन सा टाइम हो रहा है, तुम किसी के घर के बाहर अभी कर क्या रहे हो। एंड वो कहीं से आवाज़ आती है एंड वो बोलती है मैं उसकी आवाज़ तो सुन पा रही हूँ लेकिन वो है कहाँ। एंड हमें तभी उसके पैरों के नीचे कहीं देखता है एंड वो बोलती है एंड वो गिर जाती है सीढ़ियों से। एंड वो सीढ़ियों से हमें दिखता है वो ये सीढ़ियों से गिरती है। एंड वो बोलती है जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं इस वर्ल्ड में थी, इस न्यू वर्ल्ड में। एंड वो बोलती है मैं कहाँ पे हूँ। एंड वो बोलती है मैं एकदम कम्प्लीटली एक अलग इंसान बन गई थी। एंड पता है ये सब किस वजह से हुआ, इस स्टूपिड फेरी की वजह से।
एंड वो फेरी बोलती है मैं कितनी बार तुम्हें सॉरी कहूँ। एंड वो बोलती है तभी कि ये मेरी गलती थी कि मैं स्टेयर से अपने आप गिर गई एंड मैं अलग डायमेंशन में चली गई थी ट्रैवल करके। मैं क्या करती, अब मैंने तुम्हें रिवाइव करने के लिए एक सॉर्सर की तरह अपना ड्रैगन स्केल इस्तेमाल किया। एक ड्रैगन स्केल वो एकदम वही चांस था जिससे मैं फीनिक्स की हेल्प कर पाती। एंड हमारी हीरोइन सोचती है क्या इसने ये नाम कितनी बार बोला है, ये शायद ये फीलिक्स इस फेरी का मास्टर होगा। एंड वो बोलती है फेरी पुअर फीलिक्स, वो अब तो कुछ भी नहीं खा पाएगा। एंड हमारी हीरोइन तभी सोचती है फीलिक्स ये नाम तो कहीं उस नॉवल में था और ये मेन लीड का नाम था, वेट अ मिनट। एंड वो वहीं पे कहती है ये खा नहीं सकता, ये कितना हॉरिबल है। एंड वो बोलती है क्या मैं इस नॉवल के अंदर हूँ, उस बुक के अंदर, लेकिन ये तो बस नॉवल में होता था। अब मैं जब देख रही हूँ तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। एंड हमारी जो छोटी सी फेरी होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम मरी नहीं, रो मत। एंड वो बोलती है आखिर कैसे, मेरी पूरी ब्यूटीफुल स्किन जो पूरी टैटू से भरी थी वो सारी की सारी एकदम प्लेन हो गई, प्लेन माई टैटूज। एंड वो बोलती है छोटी सी फेरी ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। एंड हमारा जो ऑथर होता है वो बोलता है और आखिर में यू डोंट सी हो, एक टैटूइस्ट नॉवल में एक सॉर्सरर बन गई। हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक ड्रैगन एंड कोई कहता है मास्टर एटिनियम, मास्टर एटिनियम प्लीज़ उठिए, प्लीज़ फीनिक्स की मदद कीजिए। एंड हमें बहुत सारी फेरीज दिखाई जाती है हमारी फेरी की तरह ही जो हमारी हीरोइन के पास है। एंड वो ब्लैक ड्रैगन कहता है तुम सारी यहाँ पे हो, मतलब वो पूरा अकेला है ना। एंड वो लोग कहती है प्लीज़ हमें मदद कीजिए, अगर आप एक बार सोने चले गए तो किसे पता आप कब उठेंगे। एंड हमारी जो फेरी होती है वो उसके पीछे कुछ चीज़ खुलती है एंड वो बेचारी हैरान हो जाती है। एंड ड्रैगन उसके पास से तभी कुछ लेता है एंड हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन स्केल होता है। एंड वो बोलता है अगर तुमने ये लिया है तो इसे ले लो। एंड तभी उसके पीछे कुछ खुलता है एंड वो उसके अंदर चली जाती है, शायद वो अलग डायमेंशन था। एंड कोई कहता है एरिन, एरिन प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले लो, एरिन जीएम प्लीज़ तुम अभी कैसे जा सकते हो। एंड हमें हमारी हीरोइन का सीन दिखाया जाता है जो कहती है वाओ ये कितना बड़ा है, इसके ऊपर कोई गार्निश नहीं है, कोई सॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कितना क्रंच लग रहा है, ये बिल्कुल सिंपल है, चलो मैं इसे खाती हूँ पहले। एंड वो बहुत खुशी से अपनी आंखें खोलती है एंड वो बोलती है वाओ ये कितना जूसी टेस्टी मीट है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं खाया। एंड वो बोलती है इसका नमक तो एकदम अच्छा है और इसमें बहुत अच्छा ऐसा टेस्ट भी आ रहा है। एंड जो हमारी एरिन होती है वो बोलती है तुम ऐसा स्टीक कैसे खा सकती हो इतनी खुशी से। एंड वो बोलती है वो मेन लीड नहीं था, वो शायद बजर्क के पास गया होगा, अभी जाने नहीं वाला होगा वो। एंड हाँ वो एक मेन लीड ही होगा एंड उसका दिमाग काम कर रहा होता है उस टाइम पे। एंड वो बोलती है मेरी जब उसकी इवल स्टेप मॉम ने उसे बहुत सारा पॉइजन दिया तब उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई एंड उसने एक कैसल में डाल दिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स थे, लेकिन और वो इसी तरीके से एक रूलर बन गई। लेकिन जो प्रिंस था उसने सभी मॉन्स्टर को मार दिया जान से और वो तभी सबसे स्ट्रांग बन गया और वो ब्लैक ड्रैगन का मैजिक भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर रहा था। एंड वो हमें दिखाया जाता है एंड ब्लैक ड्रैगन वही जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। एंड वो बोलती है और उसने चूज किया रिवेंज को कि वो क्वीन को यानी रानी को जान से मार डाले और सारे नोबल्स टूर्नामेंटेड सभी को मार डाले और उसने अपने पूरे एम्पायर को मारने की कोशिश की जो भी क्वीन के साथ था और वो सभी लोगों को मार दिया इस प्रोसेस में। एंड जो भी इंसान जिंदा था सभी को मार डाला उसने। एंड हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए। एंड वो बोलती है इसका मतलब है एंड वो उसके हाथों से छुरी काटा सब कुछ गिर जाता है एंड वो बोलती है मैं खतरे में हूँ। एंड हमारी जो एरिन होती है वो बोलती है तुम यही सोच रही थी, तुम्हारा क्या मतलब। एंड वो हमारी हीरोइन सोचती है ये कितनी स्केरी प्लेस है, मुझे पता भी नहीं था। ओ लाइफ, आखिर मेरी लाइफ इतनी हार्ड क्यों जा रही है, पीसफुल से क्यों नहीं जा रही है, आखिर मैं ही थी, मेरे को आराम से कोई खाने क्यों नहीं देता मुझे।
एंड एक वेटर उसके पास आता है, वो बोलता है क्या आपने मील अच्छे से एंजॉय किया था? एंड वो बोलती है हाँ ठीक है। एंड वो तभी बोलती है कि आप क्या इसके साथ कोई गार्निश सर्व नहीं कर सकते या फिर कुछ और? एंड वो जो वेटर होता है वो बोलता है गार्निश क्या? एंड वो बोलती है, सोचती है कि आई गेस इस वर्ल्ड में ज़्यादातर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करता होंगे क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक फील होता होगा यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे फ्रूट्स कहाँ पे बाय कर सकती हूँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल कहाँ से खरीद सकती हूँ? एंड वो एक दुकान में जाती है एंड एक आंटी बोलती है आपका स्वागत है। एंड हमें दिखाया जाता है वो बहुत सारी टमाटर और ब्रोकली जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एंड हमारी जो हीरोइन होती है वो सोचती है वाओ ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई गेस इसका टेस्ट बहुत टेस्टी होगा। एंड वो बोलती है इस फ्रूट के कितने पैसे लगेंगे? एंड जो हमारी बूढ़ी दादी होती है वो उसे इस तरीके से निगाहों से देखती है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। एंड वो बोलती है क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इसे खरीद पाओ? अगर तुम नहीं खरीद सकती तो यहाँ से चली जाओ। एंड हमारी हीरोइन भी लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे? एंड उसे उस सर्वेंट की बात याद आती है, मिस कि हम यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाना बहुत मुश्किल है तो यहाँ पे नोबल्स ही उस शॉप को विजिट कर सकते हैं, क्या आपको किसी ने बताया नहीं? आप क्या ठीक होंगी? एंड वो बोलती है, सोचती है शायद ये कॉमनर है इसीलिए ऐसा जानती है। एंड वो बोलती है सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड हमारी हीरोइन जो शॉपकीपर होती है वो बोलती है रुक जाओ इन्हें देखना बंद करो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। एंड हमारी जो हीरोइन होती है वो सोचती है तुम ऐसे करोगे किसी सर्वेंट के साथ? ओके तुम्हारा अच्छा दिन जाए। एंड वो चली जाती है उस दुकान से। एंड वो हमारी जो एरिन होती है वो बोलती है तुमने वहाँ से कुछ खरीदा क्यों नहीं? तुम्हें तो वेजिटेबल्स चाहिए थी ना? एंड फिर मैं क्या हूँ? एंड वो फेरी बोलती है एक सॉर्सरर। और वो बोलती है किस टाइप की हूँ मैं? वो बोलती है बोटानिकल। एंड तभी हमारी जो फेरी होती है वो शॉक हो जाती है एंड तभी उसे याद आता है ये बोटानिकल है मतलब। एंड वो बोलती है या मतलब मैं खुद से अब बनाऊंगी वेजिटेबल्स। एंड वो बड़ी प्राउड में सोचती है मैं कर सकती हूँ। हमारी हीरोइन जो होती है वो मन में बोलती है मैं बहुत कॉन्फिडेंस थी जब मैं बैकयार्ड में आई, लेकिन तभी मुझे याद आया मेरे को तो मैजिक इस्तेमाल नहीं करना आता कोई भी। एंड तभी फेरी जो होती है जिसका नाम एरिन होता है वो पूछती है तुम कुछ भी क्यों नहीं कर रही हो? तभी बोलती है मैजिक कैसे इस्तेमाल करते तो मुझे आता ही नहीं है। एंड वो बोलती है तुम अभी तक इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रही थी कि तुम्हें सब कुछ आता है, हाँ, जबकि तुम्हें आता भी नहीं था। एंड वो बोलती है मैं बस ऐसा सोच रही थी क्योंकि ये काम कर जाए क्योंकि मैं एक बोटैनिकल सॉर्सर हूँ इसीलिए। एंड तभी हमारी जो फेरी होती है वो बोलती है अपने नेकलेस को देखो। एंड वो बोलती है इस नेकलेस को इसी में? एंड वो बोलती है तुमने कहा था तुम्हें मैजिक सीखना है, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी माला को इस एक्सेसरी में डालने की कोशिश करो एक मैजिक सर्कल के साथ में। एंड हमें दिखाई जाता है उसके छोटे छोटे कान निकलते हैं। एंड तभी वो कुछ सोचती है एंड वो बोलती है फेरी कि अपने दिमाग में एक पिक्चर सोचो जो तुम्हें चाहिए। एंड तभी वो एक छोटा सा पौधा सोचती है एंड तभी वो बहुत बड़ा चेरी या फिर एप्पल ट्री होता है कुछ। एंड वो बोलती है सोचती है ओह मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, क्या मैंने इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा माना इस्तेमाल किया। एंड तभी वो दोनों सामने देखते हैं एंड सामने एक बहुत बड़ा एप्पल या चेरी का ट्री होता है। एंड वो बोलती वो एंड तभी जो एरिन होती है वो बोलती है ग्रेट जॉब, ये इसीलिए क्योंकि ये मास्टर एटेनियम का माला है इसीलिए तो। एंड तभी जो हमारी हीरोइन होती है बोलती है वेट व्हाट, एटेनियम का माला मतलब वो ब्लैक ड्रैगन जो नेटवर्क में था, तुमने ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? एंड तभी वो बहुत चिल्ला के उसे बोलती है एंड वो बोलती है मैंने तुम्हें बताया तो था, मैंने तुम्हें ड्रैगन स्केल का इस्तेमाल करके ही ये बचाया है। वो बोलती है मुझे कैसे पता होगा क्योंकि मैं तो इस वर्ल्ड में आज तक जी भी नहीं हूँ, तुम बेवकूफ़ फेरी। एंड तुमने ये मेरे से बिना पूछे भी कर दिया एंड तुम ऐसे कैसे किसी के साथ कर सकती हो? एंड तभी जो फेरी होती है वो रोने लगती है सॉरी। एंड वो बोलती है
तुम्हें रोता हुआ देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारी अपोलॉजी को माफ करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलो अभी मेरे पास आओ एंड बताओ मुझे सही से ढंग से कैसे ड्रैगन का माला। एंड तभी हमारी जो फेरी होती है वो बोलती है, जब तुम नीचे गिर गई तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो गई। एंड वो बोलती है, क्या ये मरने वाली है? ये तो जस्ट अपने मरने ही वाली है। एंड तभी मैंने मास्टर एटेनियम का स्केल तुम्हारे पास फेंका एंड अभी तुम्हारी बॉडी ने उसे ऑब्जॉर्व कर लिया एंड वो हील भी हो गया। इसी तरीके से ऐसा चीज़ें हो गई। मुझे नहीं पता कैसा हुआ, लेकिन तुम्हारी बॉडी उस वर्ल्ड से ही डिसिपेट हो गई। एंड वो बोलती है, हाँ ये क्या हुआ अभी? एंड वो रो रही होती है, वो बोलती है सॉरी। एंड तभी हमारी जो फेरी होती है वो उसे देखती है एंड तभी वापस वो बोलती है आई एम सॉरी। एंड वो बोलती है, तुम चिंता क्यों कर रही हो, हम चले जाएंगे, हम घर जाएंगे वापस से, लेकिन कुछ भी हो। एंड तभी वो देखती है किसी चीज़ पे, वो अपने चेरी ट्री को देखती है। एक्चुअली वो चेरी ट्री होता है, मेरे को एप्पल ट्री लगा रहा था वो। एंड वो चेरी ट्री को देखती है, वो बोलती है, जब से मुझे मैजिक इस्तेमाल करना आया है, अब आ ही गया है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाली हूँ इनको इस्तेमाल करके। एंड वो बोलती है कि उसे अलग सीन का दिखाया जाता है। वो बोलती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर सॉर्सरर। एंड तभी वो सॉर्सरर उसे दिखता है एंड वो बोलती है, यहाँ पे नीचे देखो। एंड तभी उस जो सॉर्सरर होता है वो वाटर सॉर्सरर होता है, क्योंकि उसके बाल नीले होते हैं। एंड वो बोलता है, तुमने मुझे बुलाया? एंड वो बोलती है, हाँ मैंने आपको बुलाया, आप वाटर सॉर्सरर हो सही ना? एंड वो बोलता है, हाँ मैं हूँ, क्यों? एंड तुमने मुझे क्यों बुलाया था? एंड वो छुप जाता है अपने कोनियों से जो भी है। एंड वो बोलती है, क्या आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ज़रूरत नहीं है? एंड वो बहुत खिलखिला के ये बोलती है। एंड तब वो बोलता है, सोचता है कुछ एंड वो बोलता है, मैं सबसे पहले कुछ सैंपल्स ट्राई करना चाहूँगा। एंड तभी हमारी जो हीरोइन होती है वो बोलती है, ऑफ कोर्स मैं कुछ तुम्हें अपने घर से दे रही हूँ, अगर तुम्हें ये पसंद आ गए पहले तुम इसे ट्राई करना, उसके बाद तुम अगर और चाहिए होंगे तो मेरे को बता देना। एंड तभी हमें उसका बैग के बारे में बताया जाता है जो उसने मार्केट से खरीदा होता है। एंड वो सबसे पहले ऑरेंज को निकालती है एंड वो बोलती है, सबसे पहले इसके ऊपर वाले हिस्से को काटो, उसके बाद इसे छीलो अच्छे से एंड तुम देखोगे कि इसके अंदर एक मीठा फ्रूट होगा। अब इसे ट्राई करोगे तुम एक बार। एंड वो अंदर ही अंदर सोचता है, वो सॉर्सरर, मैंने इसे आज तक इस फ्रूट को आज तक कभी अपनी दुनिया में नहीं देखा, मुझे कोई ट्रस्ट तो हो नहीं रहा। एंड तभी वो सोचता है उस हमारी हमारी हीरोइन के बारे में कि कम ऑन इसे ट्राई करो ऐसे विच की तरह। एंड वो बोलती है, हमारी हीरोइन जो होती है वो मन में बोलती है, तुम एक बार वापस ज़रूर आओगे अगर तुम्हें इसे एक बार ट्राई करो। एंड कुछ देर बाद एंड हमारा जो सॉर्सरर बोलता है, मुझे ये और चाहिए। एंड तभी वो बहुत क्यूट अंदाज में बोलता है। एंड तभी हमारी जो फेरी होती है, आई मीन हीरोइन होती है, वो बोलती है, ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, आप जस्ट मुझे इसे ग्रैब करने दो। एंड हमें दिखाया जाता है उसका ना जो हाथ होता है वो बहुत गीला हो गया होता है ऑरेंज से। एंड वो बोलता है, तुम्हारा तो पूरा हाथ गीला हो गया। एंड वो बोलती है, मैं ओके, ये मैं वॉश कर लूँगी इसे। एंड तभी वो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और उसके हाथों के आसपास बहुत सारा पानी घूमने लगता है। एंड वो बोलती है, ओह ये कितना मस्त था। एंड उसके हाथ जो होते हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं। एंड वो बोलती है, वो ये कितना मस्त था। एंड वो बोलती है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? आई मीन वो सॉर्सरर बोलता है, मेरा नाम हर्बर्ट है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? बोलती है, वाह ये कितना कूल था। वो अंदर ही अंदर सोचती है। एंड वो तभी बोलने वाली होती है, यूजुंग। एंड तभी वो बोलती है, रुको, अगर मैंने इनको अभी बता दिया मेरा नाम तो इनको लगेगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया से हूँ, इसीलिए मुझे एक अलग नाम सोचना पड़ेगा। एंड वो बोलती है, मेरा नाम है सिल्विया आर्बोर। एंड वो बोलता है, सिल्विया? एंड अब से मैं हमारी हीरोइन को सिल्विया ही कहूँगी। एंड वो बोलती है, आई सी, मैं ज़रूर तुम्हें दोबारा देखूँगा। एंड ये लड़का होता है लड़की होती है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। एंड वो कहीं जाता है, वो जो सॉर्सरर होता है, एंड उसने हील भी पहन रखी है इसमें। एंड वो कोई भागते हुए आता है, हर्बर्ट तुम वापस आ गए?
वो बोलता है हिज हाइनेस कहाँ है। एंड वो बोलता है मैंने उन्हें बहुत अप्रोच किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड था उनके लिए। अभी वो एंड हमें किसी इंसान का सीन दिखाया जाता है जो किसी दरख्त पर बैठा होता है। एंड वो जो हमारा सरोसर होता है वो बोलता है आप आ गए वापस से। एंड उस सरोसर का नाम है हर्बर्ट, तो मैं उसे हर्बर्ट बोलूँगी। एंड एक छोटी सी फेरी बोलती है फीलिक्स हर्बर्ट वापस आ गया है, चलो आंखें खोलो। एंड वो अपनी आंखें खोलता है एंड शायद यही हमारा एमसी है, मेन लीड है। एंड वो बोलता है योर हाइनेस मैं आपके लिए कुछ फ्रूट लाया हूँ। मैं एक फ्रूट सेलर से मिला जो अभी न्यू है, इस टाउन में वो न्यू है। एंड मैंने कुछ उससे चीज़ें भी खरीदी है एंड वो सच में अच्छी हैं। एंड वो दिखाता है उसे केला और संतरा। एंड वो बोलता है हमारा जो एमसी होता है वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। एंड वो बोलता है एक फ्रूट सेलर, एक बेचने वाली, फ्रूट बेचने वाली। एंड वो बोलता है फ्रूट्स को उगाना तो बहुत मुश्किल होगा, कोई भी इन्हें उगा नहीं सकता एंड इस तरीके से बेच नहीं सकता। एंड वो बोलता है जो हमारा हर्बर्ट होता है वो बोलता है ये सच में अच्छा है एंड मैं अपने हीरो को अब सिर्फ फीलिक्स से बुलाऊंगी। एंड वो बोलता है हर्बर्ट बोलता है तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए एक बार। फीलिक्स सोचता है क्या मैं इनको ट्राई कर सकता हूँ इन ऐसी चीज़ को, मुझे एक ट्रॉमा मिला है उस पॉइजन से, मैं कुछ भी खाता हूँ तो मेरे को टेस्ट नहीं आता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। एंड वो तभी जब कुछ एक मीट खा रहा होता है ना, हमें अलग जगह का सीन दिखाया जाता है एंड वो कुछ मीट खा रहा होता है एंड जब वो चबाता है उसको एंड हमें तभी उसकी स्टेप मदर का दिखाया जाता है एंड वो ही कर रही होती है। आई मीन जैसे करता है ना वैसे कर रही होती है। वो बोलती है ये सच में अपने टेस्ट सेंस खोलने वाला है, इसकी स्मेल तो लग रहा है कि इसे बहुत ज़्यादा पॉइजन मिला है एंड मैं इसे बहुत सारा पॉइजन दूंगी ताकि इसके सारे टेस्ट सेंस चली जाए और ये धीरे धीरे मर जाए। एंड वो एक मीट का स्लाइस देती है उसे एंड वो बोलती है जब से इसने अपना टेस्ट ये कुछ भी नहीं कर सकता। एंड वो बोलती है ओ एंड ये सब हमारा हर्बर्ट बता रहा होता है। वो बोलता है ये सच में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे खाने चाहिए। एंड वो बोलता है योर हाइनेस प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करो प्लीज़। एंड वो उसे देखता है एंड उसकी आंखें बहुत स्लीपी हो रखी होती है एंड वो अपना हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ एंड वो तभी जैसे उसका हाथ को देखता है एकदम स्माइल खिलखिला के करता है जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। एंड वो एकदम पपी की तरह बोलता है योर हाइनेस इसे हम बनाना कहते हैं, इसे सबसे पहले हमें धो के और छिलके खाना होता है। एंड वो बोलता है मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा ऐसी चीज़ को। एंड तभी एक फेडी निकलती है वो बोलती है वाह इसकी स्मेल तो सच में अच्छा है, इसे जल्दी से ट्राई करो फीलिक्स, क्या पता इसका टेस्ट में आ जाए। एंड इसका टेस्टी लुक, इसकी वियर्ड शेप और ये कितना बड़ा है कोई बुरा नहीं सोचेगा। एंड वो उसे जैसे ही खाता है एंड वो बोलता है ये बुरा नहीं था सच बताऊँ तो। एंड हमारा जो हर्बर्ट होता है वो बोलता है ये तो बड़े अच्छी बात है। वो बोलता है ये एक ऑरेंज है, ये बहुत रिफ्रेशिंग और स्वीट होता है। एंड तभी फेरी बोलती है ये कितनी प्रीटी है, जल्दी से इसे ट्राई करो। एंड जैसे हमारा जो फीलिक्स होता है उसे खाता है एंड वो बोलते हैं ये कितना जूसी है, जैसे मैं इसे चबा रहा हूँ ये मेरे टंग में पॉप कर रहे हैं।